एसआईआर पे गठबंधन की बहुत बड़ी जीत। न्याय की चौखट पर जब सच ने आवाज दी तो सत्ता की दीवारों में हलचल साफ नजर आई। जो खुद को अजय समझ रहे थे आज वही सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नपे तुले दिखे। कानून बोला तो ताकतें चुप हुई और लोकतंत्र ने फिर से सांस ली। ये बात इस खबर पर आज बिल्कुल फिट और सटीक बैठती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देश की राजनीति में आज का दिन सिर्फ एक आदेश या सुनवाई का दिन नहीं रहा, बल्कि ये उस टकराव की कहानी बन गया जहां सत्ता और सिस्टम दोनों आमने सामने खड़े नजर आए। सुप्रीम कोर्ट से जो झटका मोदी सरकार को लगा है, उसने दिल्ली से लेकर पूरे राज्यों तक सियासी तूफान मचा दिया है, हलचल मचा दी है। चुनाव आयोग से जुड़े जिस कानून को ताकत का कवच समझा जा रहा था, वही कानून अब सवालों के घेरे में है। अदालत की सख्ती ने यह साफ कर दिया कि अब हर फैसला आंखें मूंद कर, आंखें बंद कर कर नहीं चलेगा। लोकतंत्र में संस्थानों की सीमाएं तय होती हैं और वही आज खुलकर सामने आई। विपक्षी गठबंधन इसे अपनी बड़ी जीत मान रहा है, क्योंकि अदालत में सिर्फ दलीलें पेश नहीं हुई, दलीलें नहीं चली, बल्कि सत्ता की हद भी तय होती दिखी। और यहीं से इस राजनीतिक कहानी ने नया मोड़ ले लिया। ये रिपोर्ट देखिए, 2023 में जिस संशोधन के जरिए मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तियों को उनके आधिकारिक फैसलों पर कानूनी सुरक्षा देने की कोशिश की गई थी, वही संशोधन अब सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़ा है। अदालत में यह साफ कहा गया कि जब जजों को भी ऐसी इम्यूनिटी नहीं मिली है, तो चुनाव आयुक्तियों को यह विशेष अधिकार आखिर कैसे दिया जा सकता है। यही सवाल वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मजबूती से रखा और इसी सवाल ने पूरे माहौल को पलट कर रख दिया। सिब्बल ने तर्क दिया कि ये कानून लोकतंत्र के संतुलन को बिगाड़ सकता है और चुनाव आयोग को जवाबदेही से दूर ले जा सकता है। अदालत ने इस दलील को गंभीरता से सुना, पूरी गंभीरता से सुनते हुए और सरकार के सीधा जवाब मांगा है इस पर। यही वजह है कि आज उस कपिल सिब्बल गदगद नजर आए, क्योंकि अदालत ने साफ तौर पर यह संकेत दे दिए हैं कि इस कानून की गहराई से जांच जरूरी है। और यही विपक्ष को महसूस हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में गठबंधन भारी पड़ गया है और एसआईआर के मुद्दे पर गठबंधन की भारी जीत, भारी भरकम पड़े जीत हुई। इस पूरे घटनाक्रम के बीच राहुल गांधी का पुराना बयान फिर से चर्चा में आ गया है, वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने लोकसभा में कहा था कि चुनाव आयुक्त को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि यह कानून उन्हें बचाने का मौका देता है। उन्होंने साफ तौर पर, यानी राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि हम इस कानून को बदलेंगे और पिछली तारीख से लागू करके जवाबदेह ठहराएंगे। आज वही बयान सोशल मीडिया पर घूम रहा है। अदालत की टिप्पणियों से जोड़कर उसी बयान को देखा जा रहा है जो राहुल गांधी ने बयान दिया था। दैनिक भास्कर और एनडीटीवी जैसी रिपोर्ट्स ने इस मुद्दे को और हवा दी, जिससे ये साफ हो गया कि यह लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि सीधी राजनीतिक है। सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष इसे लोकतंत्र की बड़ी जीत के तौर पर पेश कर रहा है। उधर आपको बता दें, बंगाल से आई तस्वीरों ने इस आग में और घी डालने का काम कर दिया है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन कराने के लिए चुनाव आयोग को खुद सख्त कदम उठाने पड़े। मुख्य चुनाव अधिकारियों को साफ निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि कोई भी पात्र मतदाता बाहर नहीं होना चाहिए और हर विसंगति सार्वजनिक की जाए। ये संकेत है कि अब आयोग भी अदालत की नजर में है, पूरी तरीके से नजरों में है। अधिकारियों के तबादलों पर रोक लगाई गई और आपत्तियों के लिए अतिरिक्त समय दिया गया। ये सब बताता है कि सिस्टम अब न्यायपालिका की पूरी निगरानी में काम कर रहा है और यही वो बिंदु है जहां सरकार की रणनीति कमजोर पड़ती दिख रही है, क्योंकि ये लोग सबको अपना समझते हैं, लेकिन जब कोर्ट का डंडा चलता है तो सब लाइन से लग जाते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस फैसले को लेकर जबरदस्त हलचल मची है। कई यूजर्स लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज लोकतंत्र को बचाने का काम किया है। एक तरफ सरकार समर्थक खामोश बैठे हैं, खामोश दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी समर्थक इसे ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग पर सवाल उठेंगे तो जवाब भी देना होगा। ये बहस अब सिर्फ टीवी स्टूडियो तक सीमित नहीं रही, बल्कि आम लोगों के बीच पहुंच चुकी है और यही वजह है कि यह मुद्दा आने वाले चुनावों में बड़ा राजनीतिक हथियार बनने वाला है।
सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। अब सवाल ज्ञानेश कुमार पर भी उठ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनका नाम चुनाव आयोग से जुड़े अहम फैसलों में सामने आता रहा है। क्या इस आदेश के बाद उनकी भूमिका सीमित होगी? क्या सरकार को अब नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ेगी? सवाल हो रहे हैं। यही वजह है कि सियासी गलियारों में साफ तौर पर, खुले तौर पर कहा जा रहा है कि ज्ञानेश नप गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ संकेत दे दिया है कि संस्थानों की स्वायत्तता से कोई समझौता नहीं चलेगा। यह फैसला उन सभी अधिकारियों के लिए चेतावनी है जो सत्ता की ताकत के भरोसे नियम बदलने की कोशिश करते हैं। अब फटकार बड़ी हो चुकी है। कपिल सिब्बल की खुशी सिर्फ एक केस जीतने की नहीं है, सिर्फ इसको जीतने की नहीं है, बल्कि उस सिद्धांत की जीत की है जहां अदालत ने दो टुक कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई भी हो। विपक्षी गठबंधन इसे अपनी एकजुटता की जीत मान रहा है, क्योंकि इस केस में कई दलों की सोच एक जगह आकर खड़ी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उसे साझा कर आवाज को सुना, उसे साझा कर आवाज को सुना। यही वजह है कि आज गठबंधन के नेता इसे आने वाले दिनों का ट्रेलर बता रहे हैं और जीत मान रहे हैं। और सरकार के लिए ये साफ संदेश है कि हर फैसला बिना चुनौती के नहीं रहेगा। अब पूरी तस्वीरें साफ है, बिल्कुल आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने सत्ता के घमंड को चकनाचूर कर दिया है, झटक कर रख दिया है। चुनाव आयोग से जुड़ा कानून अब सवालों के घेरों में है और विपक्ष इसे लोकतंत्र की जीत बता रहा है। सिब्बल गदगद है, सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। आगे की लड़ाई अभी बाकी है, लेकिन आज इतना तो तय हो गया दोस्तों कि संविधान से ऊपर कोई नहीं। जब अदालत बोलती है तो सत्ता को भी रुककर सुनना पड़ता है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल सच है कि सच हमेशा सामने आता है, कभी छुपता नहीं। और जब अदालत डंडा चलाती है, फटकार लगाती है, तो सिस्टम को तो सुनना ही पड़ेगा। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है? जिस तरीके से एसआईआर को लेकर बड़ी जीत गठबंधन मान रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको कैसी लगी खबर, ये भी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।